तो मैंने उनको गुजारिश ये की, मैंने कहा 150% तो लोग आपको बता रहे हैं, उनको बताया रेंट है कितना। अगर 100 रुपये रेंट है, उसको 150% मैंने बढ़ाया है तो 250 रुपये है। आज कराची शहर में 250 रुपये कहीं आपको मिलेगी चीज़, झोपड़ी मिलेगी आपको। मैं चाहता मैं वो आसान रास्ता अपना लेता, मैंने नहीं किया। मेरे पास आए वो लोग लास्ट इंगेजमेंट के लिए। आई एम हैप्पी टू इंगेज विद पीपल। बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, बट ठीक है चलें। आई मेरे पास, उन्होंने कहा जी आप ज्यादती करें हमारे साथ। मैंने एक सवाल पूछा उनसे, मैं कहा ज्यादती कैसे? कहे द विजन बिहाइंड दिस मार्केट वाज टू फैसिलिटेट। आई कहा आई एग्री। तो आप अगर रेंट बढ़ाएंगे तो आप हमें फैसिलिटेट थोड़ी कर रहे हैं। मैं कहा द आइडिया बिहाइंड द मार्केट वाज टू फैसिलिटेट द पीपल ऑफ कराची, नॉट सर्टेन शॉप कीपर्स। मैंने कहा आपकी दुकान किस चीज़ की? वो साहब कहते हैं मेरी मोटर बाइक की दुकान। मैं कहा आप कराची वालों को 20% डिस्काउंट पे दुकान देते, मोटर बाइक देते हैं। आपकी परफ्यूम की, कॉस्मेटिक की दुकान है, आप कराची वालों को 25% डिस्काउंट पे देते हैं। दे गॉट द आइडिया, वी सस्टेन्ड आवरसेल्व्स। वो इनकम जो केएमसी साल की 8 करोड़ रुपए कमाता था, वो हम 25 करोड़ की हमने, एंड दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तीसरी चीज, म्यूनिसिपल टैक्स। नो सिटी कैन सर्वाइव विदाउट टैक्सेस। नो सिटी। हम जब न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल देते हैं, लंदन का एग्जाम्पल देते हैं, मुंबई का एग्जाम्पल देते हैं, टैक्सेशन के बगैर इट इज योर राइट एज सिटीजन्स कि सरकार डिलीवर करे, मेयर डिलीवर करे, आपके काउंसलर्स डिलीवर करें, बट एवरी राइट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। मैंने कानून में, जब मैं लॉ पढ़ रहा था, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहा था, तो जब फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाता है तो फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि राइट कॉरस्पॉन्ड्स विद अ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? हमें टैक्स पे करना है। अब मैं आपको नंबर देता हूँ कराची शहर का। केएमसी पूरे शहर से टैक्स इकट्ठा करती थी 20 करोड़ रुपए साल का। वो करती थी एक प्राइवेट कलेक्टर के जरिए। वो कराची के जो पुराने लोग थे उन्होंने दिया हुआ था ठेका, 4 करोड़ 38 लाख रुपए, 43.8 million used to be the collection charge. Approximately 155 million used to come to my account. I can't run the city with 155 million. तो हमने फिर फैसला किया कि हम रेंट के टैक्स के स्लैब को रिड्यूस करेंगे और कलेक्शन को, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट थ्रू ए प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अकाउंटेबल, नॉट ए पब्लिक एंटरप्राइज, हमने कम की इलेक्ट्रिक के जरिए करेंगे। लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज मी, लॉट ऑफ पीपल। Did you go to court? They went to court. MQM went to court. Jamaat Islami went to court. Certain civil society people went to court. The matter lingered on in court for about 3 years. Eventually, we won the case. We started collecting from the mid of August 2025, and we've received the amount till 31st December from K Electric. And our collection in terms of municipal tax is 1.1 billion rupees. Whatever number I'm quoting to you, these are numbers which any journalist, any civil society activist, any person can go and check, and I will give you the numbers. This is all, I'm accountable to the people, this is all public information. Please check all of this. So, by taking these bold decisions, which may not have been very public friendly at the very beginning, my opponents got the opportunity to criticize me, do politics on this. Now the impact is coming, that there is a regular stream of money which is available with me, and that will hopefully lead the way for better maintenance of our facilities. It will not enable me to carry out big projects. Big projects, I have to look towards my provincial government, I have to look towards the federal government. But regular maintenance, operation of our entities, that will be carried out. Last but not the least, public spaces. I believe public space, public की अमानत है, उस पर commercial activity नहीं होनी चाहिए. But we need to define what commercial activity is. If having Frere Garden, मैं आपको example दूंगा, thousands of people come over there, but there is no ice cream wala over there. If I take my son, my daughter over there, if you take your children over there, there is no coffee shop over there, there is no ice cream place over there. गरीब आदमी आता है, उसको बन कबाब खाना है, वो नहीं खा सकता, वो सड़क पर जाता है, वहाँ पे बन कबाब के ठेले लगे हुए हैं, उनसे वो पेमेंट करता है और वो चीज़ खरीद लेता है. अगर मेरा टारगेट ये है टू सस्टेन दीज प्लेसेस, बिकॉज विदाउट फुटफॉल, विदाउट पीपल कमिंग इन, वी विल नेवर बी एबल टू सस्टेन दीज पब्लिक स्पेसेस. मैं चाहता हूँ कि इन तमाम पब्लिक स्पेसेस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोसेस को हम प्रायोरिटाइज करें, ट्रांसपेरेंट फेयर तरीके से उन चीज़ों को आउटसोर्स किया जाए. एक एक पैसा जो उसको आपको आउटसोर्स पार्टी से मिलता है वो केएमसी के अकाउंट में है, एंड वी गिव बेटर डिलीवरेंस टू द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ कराची.
Prime example, Bagh Jinnah, Bagh Ibn Qasim. 113 acres, 113 एकड़ है, उस पे 113 दरख्त नहीं थे, उसके ऊपर 113 लोग आते नहीं थे. आज आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप लोग जाएं, आप जाके देखें, वहाँ लोग आ रहे हैं. वहाँ हमने क्रिकेट ग्राउंड स्टैब्लिश किया है, हमने वहाँ पे एक कैफेटेरिया बनाया है. अभी फिश एक्वेरियम को हम रिवाइटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. फनलैंड से उसकी एक्सेस हमने खोल दी है. पीपल हैव स्टार्टेड टू कम इन नाउ. तो मेरे नज़दीक सस्टेनेबिलिटी का मॉडल ये है, जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट कहता है कि उसके अंदर लीगल मैकेनिज्म क्या रखना है, ट्रांसपेरेंसी कैसे रखनी है, फेयरनेस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो. आई एम रेडी एंड विलिंग टू गो फॉर दैट, एंड रेस्ट अश्योर्ड, whatever will be done during the next 2.5 years that I'm at the helm of affairs, it will be done as per the law that exists in the country, that exists in the province, that exists in the city. Okay, thank you. There is the reason why we're